सो हेलो गाइस, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाना और उसको रन करना। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो हमारी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ जिसका नाम है SPCK स्पेक। ये एडिटर शो हो रहा है आपको, ये रहा। स्पेक को एडिटर मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि वो मोबाइल वर्जन में वर्किंग होता है। तो मेरे पास अभी पीसी नहीं है, मेरे पास फ़ोन है और मैं कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके मैं अपना कोड करता हूँ। तो हमने ये वाला ऐप खोल लिया। यहाँ पर बनाएंगे नई फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी हम डेमो बना रहे हैं तो उसका नाम रख देंगे हम DEMO .html। अब .html क्यों रखा? क्योंकि कोई भी फाइल हो उसको .html से ही सेव करना। अगर हम HTML की फाइल बना रहे हैं तो उसको हम .html के नाम से सेव करेंगे, ठीक है। उसका हम कर देते हैं ओके। तो देखो हमारे सामने हमारी फाइल रेडी हो गई है। अब जो पुराना कोड ये लिखा पहले से इसमें कोड आ जाता है, हम इसको कर देंगे सबको डिलीट। 1 मिनट में डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब हमें नया कोड बनाना। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे HTML। मैं कीबोर्ड की रोशनी बढ़ा देता हूँ। FN पेज अप, हाँ अब सही है। और 1 मिनट में ओके डन, ठीक है। हमने लिख दिया HTML। तो आप देख रहे हो HTML पहले एक ओपन आया है और एक ऑफ आया है। अब ये ऑफ कैसे है, हमें पता कैसे पड़ेगा? देखो HTML का टैग इसमें कोई बैकलैश नहीं है, बट इसमें यहाँ देखो ये बैकलैश है। अगर मैं इसे काट दूंगा तो इसमें शो नहीं करेगा क्योंकि ये बंद नहीं हुआ। अब इसे क्लिक करते ही बता देगा कि ये वाला टैग इस चीज़ के लिए बंद है। नेक्स्ट HTML के बाद आता है HTML। मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक HTML है। अब बॉडी का सबसे मेन होता है क्या? हेड। HTML के बाद हम क्या डालेंगे? हेड, HEAD हेड। ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। अब हेड के अंदर क्या लिखते हैं हम? टाइटल, TITLE टाइटल। ऑटोमेटिक ऑफ। हेड यानी माथा। अब माथे पे क्या लिखा है? जैसे लोग कहते हैं मेरे माथे पे पागल लिखा है, तो हाँ उनके माथे पागल लिखा है, बट इसके माथे पे हम क्या लिखेंगे? हम अपना डेमो बना रहे थे, इसमें लिखेंगे हम DEMO डेमो, ठीक है। टाइटल हो गया हमारा। अब हेड के बाद आता है, हेड के बाद हमारी बॉडी आएगी, पूरी बॉडी। तो बॉडी के लिए हम टैग भी बॉडी ही लगाएंगे, BODY बॉडी। अब जितने भी HTML के टैग होंगे वो सब बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे, चाहे वो कितने कैसे भी टैग हो, H1 हो, H6 हो। तो हम बॉडी के अंदर सबसे शुरुआती टैग लिखेंगे H1। H1 की फुल फॉर्म होती है हेडिंग में। तो हमें लिखते हैं H1, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। H1 में हम लिखते हैं KISHAM किशन VRMA वर्मा, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं H2 ऑफ करेंगे। अब इसमें लिखेंगे हम दोबारा वही सेम किशन वर्मा। 1 मिनट मेरी स्क्रीन को कुछ हो गया, ओ सॉरी ये ऑटोमेटिक ऑफ होगी। हाँ अब क्लियर है। H2 में हम लिखेंगे किशन वर्मा, VRMA वर्मा, ठीक है। H2 कंप्लीट। फिर ऐसी H3 लिखेंगे, H3 इसमें भी किशन वर्मा लिखेंगे, किशन VRMA वर्मा। अब H4 लिखेंगे। हमारी टोटल हेडिंग होती है H6 तक, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम H4, इसमें भी लिखेंगे वही सेम टैग किशन वर्मा, ठीक है। अब लिखेंगे हम H5 में भी सेम टैग किशन वर्मा। H5 कंप्लीट हमारा। अब हम यहाँ लिखेंगे H6 इसमें भी सेम वही टैग किशन वर्मा डन। H6। अब हम H7 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि H7 कभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। हम इसको रन करके दिखाते हैं। मैं ग्रीन पे जाऊंगा या मैं साइड व्यू कर लेता हूँ। अरे ये तो कुछ और खुल गया। हमें डेमो खोलना है, डेमो ये रहा। तो देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो बड़ा वाला किशन वर्मा आ रहा है ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6। तो देखो H6 सबसे छोटा आ रहा है और H1 सबसे बड़ा आ रहा है और H3 इसके मीडियम में आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अब हम टैग लगाते हैं। अब इसको हमें बीच में लाना है, सेंटर में, ताकि इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाए, समझ रहे हो। तो अब इसको हम सेंटर बनाने के लिए सेंटर का टैग लगा देंगे, जैसे CENTER सेंटर,
अब देखो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। अब हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा वो टैग और यहाँ नीचे कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से हमने करा Ctrl+C से कॉपी कट और हम यहाँ कर देंगे। देखो ये बीच में आ गया बट हमें यहाँ पर इसे ऑफ करना है। एक बात और ध्यान देना, अगर कोई टैग शुरू हो रहा है तो दूसरे टैग बंद होने से पहले वही वाला टैग बंद होगा। अगर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये सब सेंटर में आ गए, किशन वर्मा सब सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक टैग होता है मार्क्यू। क्या होता है मार्क्यू। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं मार्क्यू के नाम से। अब जो मार्क्यू का टैग हुआ वो हम सेंटर के बाद लगाएंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट में मार्क्यू लाना है। तो मार्क्यू की स्पेलिंग, मार्क्यू का बेसिकली काम क्या होता है, टेक्स्ट को इधर से, सॉरी मेरी नज़र बार बार उधर जा रही है क्योंकि उधर रोड है। तो मार्क्यू का टैग इसलिए यूज करते हैं कि टेक्स्ट जो है वो इधर से इधर जाए और इधर से उधर जाए, माने लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो लिख देते हैं हम मार्क्यू था MARQUE मार्क्यू। मार्क्यू देखो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, बट देखो यहाँ मार्क्यू चल गया। चला क्यों था, क्योंकि वो ऑफ हो गया था। यहाँ से कट कर देते हैं और सेंटर के बाद हमने शुरू करा था तो सेंटर से पहले हम मैनुअली बंद कर देते हैं MARQUE मार्क्यू। हाँ तो देखो आप टेक्स्ट एनिमेशन देख रहे हो, इधर से इधर जा रहा है। हमने डायरेक्शन नहीं दे रखी बट HTML ने खुद ही इसकी डायरेक्शन ले ली, राइट टू लेफ्ट। अब इसकी डायरेक्शन बदलनी होगी तो चलो इसकी डायरेक्शन बदलते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। देखो मार्क्यू टैग के अंदर जहाँ पर वो ऐसा वाला रहता है कुछ, उसका नाम नहीं पता मुझे, इसको ग्रेटर देन या स्मॉलर देन कहते हैं। इसके अंदर ही हमें लिखना है क्या, डायरेक्शन। तो लिखेंगे DIRECTION डायरेक्शन इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्शन में कौन सी है, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट जाए। तो डायरेक्ट नहीं, लेफ्ट तो लेफ्ट जाएगा है, हमें राइट चाहिए। तो RIGHT राइट। तो देखना ये राइट में हो जाता है। देखो अब इधर से लेफ्ट से ये किधर जा रहा है, राइट की ओर, यानी भगवान की ओर जा रहा है। तो सो यहाँ मंदिर है, तो यहाँ लेफ्ट से वो राइट जा रहा है। और इसका एनिमेशन देखना आप, कुछ ऐसा हो गया। मार्क्यू लगने के बाद ये ऐसा हो गया, पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं रहा, ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद ये भी एक फॉल्ट है, मैं बताऊंगा आगे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये टकरा करके ऐसे वापस आए, टकरा करके वापस आए। हमने राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट तो सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन पर यहाँ टकराए, फिर वहाँ टकराए, फिर यहाँ टकराए, फिर वहाँ टकराए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मार्क्यू डायरेक्शन ही यूज़ करेंगे। डायरेक्शन भी यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें इसके अंदर एक टैग लगाना पड़ेगा मार्क्यू बिहेवियर का। मार्क्यू BEHAVIOUR बिहेवियर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा क्या, अल्टरनेट। अगर हमें कोई चीज़ टकरा के इधर से इधर वापस लानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्टरनेट का। तो ALTERNATE अल्टरनेट। तो इससे अब क्या होगा, ये वर्ड जो सॉरी वर्ड नहीं टकरा है, या इसको हम कल की क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। आज के लिए ओवरव्यू हो जाएगा, मैं इसे हटा देता हूँ। मार्क्यू डायरेक्शन रख देते हैं इसे, मार्क्यू डायरेक्शन, हाँ राइट, मार्क्यू डायरेक्शन राइट, ठीक है। तो ये राइट लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम कल सीखेंगे इस मार्क्यू में हम जो टेक्स्ट है इनमें कलर कैसे लगाना है, अंडरलाइन कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, ये सब हम कल सीखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।